सामने फूफा मंत्र पढ़ा, शक्कर बक्कर डाली, केसर वेसर डाली और बोली सुनो बेटा, कर घर जाना, जैसे ही प्रवेश करना 2 ढक्कन जल पी लेना, पर सुना मुख में डालना, पर उसको पीना नहीं है, ना अंदर लेना और ना बाहर उलगना, वरना पाप पड़ेगा। तो बोले महाराज करना क्या? बोले जब तक सासू मां चुप ना हो जाए अपने आप, तब तक मुंह पे रखे रहना। जो आज्ञा महाराज। अब वो गई, जैसे ही गई तो वो तो रोज की आदत थी सासू मां की, तो गाली बकने लगी तो इसको भी गाली आती थी, भयंकर पीएचडी कर रखी थी। इसने भी जैसे ही गाली देना प्रारंभ करने वाली थी, तब तक गुरुजी का वो जल याद आ गया। सोई ढक्कन खोल के 2 ढक्कन इसने मुंह में रख लिया। अब मन तो करे कि खूब गाली देवे, पर वो गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, उलगना है नहीं, सो भर करे। अब आज सासू मां और बोले गूंगी हो गई क्या, बोल काहे को नहीं रही, चुप हो गई। अब ये इशारा तो अब सासू मां का ये क्या मुंह लगा रखा है, अब कुछ ना बोली, ये कोने पे जाके बैठ गई कि पी लूं फिर बताऊं। तब तक सासू मां कोई काम में व्यस्त हो गई, सो चली गई। इसने भी जल पी लिया। अब कहा कौन बोले, तब तक दिमाग ठंडा हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब ये कोई जवाब ही ना देवे। जैसे ही लड़ाई होवे तो गुरुजी वाला ये जल पी ले। तो एक दिन सासू मां ही आई, बोली बेटी आजकल किसके प्रवचन सुन रही है, सुधर गई है? तो बोली बागेश्वर बाबा के सुन रहे हैं। बोले वाह वाह बेटी, बेटी हमको भी ले चल। अब ये आई, इधर कथा पूरी हो गई तो महात्मा जी जाने लगे। तो ये बोली महाराज आप तो जा रहे हो, पर जल खत्म हो जाएगा, फिर लड़ाई होगी। महात्मा जी बोले टेंशन ना लो, घर पे नल आता है? बोले आता है। बोले नल का पानी डाल लिया कर, मीठी शक्कर बक्कर डाल लिया कर और मुंह में रखते रहना, काम चलता रहेगा। मतलब कहने का महात्मा बोले बेटी जल तो बहाना है, एक कोई क्रोध में हो ना, तू चुप हो जाना, तेरा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। एक कोई गरम हो तुम नरम हो जाना, एक कोई गाली बक रहा हो तुम विनम्र हो जाना, एक कोई तुमको अपशब्द कह रहा हो ना, तुम थोड़ा शांत हो जाना, कुछ मत कहना, समझना तुम्हारा पाप कट रहा है, तुम्हारा घर घर नहीं भैया मंदिर हो जाएगा। थोड़ी सी बातों की वजह से पूरे घर में महाभारत हो जाती। कई लोगों के घर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी सालों भर बात नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके मकान बड़े हैं या कमरे बड़े हैं, बड़ा आदमी वो है जिसका परिवार साथ बैठ करके भोजन करता है, प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तो जिंदगी जीना यदि आपको आ गया, जिंदगी में जीवन जीना आ गया,